हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनिए फाल्गुन मास के महात्म के 7वें अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान सदाशिव का दर्शन करने के लिए मैं और विष्णु दोनों उनकी स्तुति करने लगे और हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराजमान थीं। गौर वर्ण नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे उस भुजा वाले नीलकंठ भूषणों से विभूषित सुंदर मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन करुणा आकार महेश के वाम अंग में सुंदर आभूषणों से भूषित शक्ति शिवा विराजमान थी। भगवान श्री सदाशिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों से अनायास ही प्रेम के आंसू बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफ़ी देर तक कुछ बोला ही नहीं गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान सदाशिव से निवेदन किया कि भगवान, हम लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता उत्पन्न हो गई थी वह हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई है, क्योंकि उसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करते हुए हम दोनों अहंकार के भाव से तथा अहंकार से रहित हो गए और दोनों ने ही भगवान श्री सदाशिव को अपना स्वामी माना और प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तब उन करुणाधार भगवान श्री सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया और अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए। अब तुम अहंकार और अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुमको कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधार महेश ने अपनी श्वास द्वारा मुझे और भगवान विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें की समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई, जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की, जिसमें 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय को बताया और महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा दी। फिर भक्तों के सुख देने वाली चिंतामणि को बताया। इन मंत्रों और वेदों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष को स्त्री से प्राप्त होता है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन से प्राप्त हुआ। भगवान सदाशिव बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो और हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम करो। वेद को मेरा रूप तथा वाक्यों को मेरी आज्ञा मानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। यहाँ पर 7वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आइए अब सुनते हैं एक और ज्ञानवर्धक और भक्तिवर्धक कथा। शचीपति देवराज इंद्र कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, एक मनवंतर परिवंत रहने वाले स्वर्ग के अधिपति हैं। अर्थात स्वर्गाधिपति इंद्र घड़ी घंटों के लिए जो किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, उसके नाम से लोग घबराते हैं। फिर जिन्हें 71 दिव्य युगों तक अप्रतिहित दिव्य भोगों का साम्राज्य प्राप्त है, उसे गर्व होना तो स्वाभाविक है।
इसीलिए इनके गर्भभंग की कथाएं भी बहुत हैं। ऋषि दुर्वासा ने इन्हें श्राप देकर स्वर्ग को श्रीविहीन किया। वृत्तासुर, विश्वरूप, नमुची आदि दैत्यों के मारने पर इन्हें बार बार ब्रह्म हत्या लगी। बृहस्पति के अपमान पर पश्चाताप, बलि द्वारा राज्य अपहरण दुर्दशा तथा गोवर्धन धारण और परिजात हरण आदि में भी कई बार इनका मान भंग हुआ। मेघनाद, रावण, हिरण्यकश्यप आदि ने भी इन्हें बहुत नीचा दिखाया और बार बार इन्हें दुष्यंत, खड्वांग, अर्जुन आदि से सहायता भी लेनी पड़ी। इस प्रकार इनके गर्भभंजन की अनेक कथाएं हैं। तथापि ब्रह्मवैवर्त पुराण में इनके गर्भ अपहरण की एक विचित्र कथा है जो आज हम आपको सुना रहे हैं। एक बार इंद्र ने एक विशाल महल बनवाया। इसमें पूरे 100 वर्ष तक इन्होंने विश्वकर्मा को छुट्टी नहीं दी। विश्वकर्मा बहुत घबराए और घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके इंद्र के पास पहुंचे और पूछने लगे, देवेंद्र, मैं आपके अद्भुत भवन निर्माण की बात सुनकर यहाँ पर आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस भवन को कितने विश्वकर्मा मिलकर बना रहे हैं और यह कब तक तैयार हो जाएगा। तब इंद्र बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, क्या विश्वकर्मा भी अनेक होते हैं जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बहुरूपी प्रभु बोले, देवेंद्र, तुम बस इतने में ही घबरा गए। सृष्टि कितने ढंग की है, ब्रह्मांड कितने हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव कितने हैं, उन ब्रह्मांडों में कितने इंद्र और विश्वकर्मा पड़े हैं, ये कौन जान सकता है। यदि कदाचित कोई पृथ्वी के धूल कणों को गिन भी सके तो भी विश्वकर्मा अथवा इंद्रों की संख्या तो नहीं गिनी जा सकती। जिस तरह जल में नौकाएं दिखती हैं, उसी तरह महाविष्णु के लोमकूप रूपी सुनिर्मल जल में असंख्य ब्रह्मांड तैरते दिखाई पड़ते हैं। इस तरह इंद्र और उस बटुपुत्र में संवाद चल ही रहा था कि वहां 200 गज लंबा चौड़ा चींटों का एक विशाल समुदाय दिखाई दिया। उन्हें देखते ही उस बालक को सहसा हंसी आ गई। इंद्र ने उनकी हंसी का कारण पूछा तो बटुक ने कहा, हंसता इसलिए हूँ कि यहाँ जो ये चींटे दिखाई पड़ रहे हैं वे सब कभी पहले इंद्र हो चुके हैं, किंतु कर्म के अनुसार उन्हें अब चींटी की योनि प्राप्त हुई है। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति ऐसी ही होती है। जो आज देवलोक में है वह दूसरे क्षण कभी कीट, वृक्ष या अन्य स्थावर योनियों को प्राप्त हो सकता है। भगवान ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय कृष्णाजिनधारी उज्ज्वल तिलक लगाए, चटाई ओढ़े एक ज्ञान वृद्ध तथा वयोवृद्ध महात्मा वहां पर पहुंचे। इंद्र ने उनकी यथालब्ध उपचारों से पूजा की। अब बटुक ने महात्मा से पूछा, हे महात्मन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? आपका निवास स्थान कहाँ है और आप जा कहाँ रहे हैं? आपके मस्तक पर ये चटाई क्यों है तथा आपके वक्ष स्थल पर यह लोम चक्र कैसा है? आगंतुक मुनि ने कहा, थोड़ी सी आयु होने के कारण मैंने कहीं पर घर नहीं बनाया, ना विवाह किया और ना कोई जीविका का साधन खोजा। वक्ष स्थल के लोम चक्रों के कारण लोग मुझे लोमश कहा करते हैं और वर्षा तथा गर्मी से रक्षा के लिए मैंने अपने सिर पर यह चटाई रख रखी है। मेरे वक्ष स्थल के लोम मेरी आयु संख्या के प्रमाण हैं। एक इंद्र का पतन होने पर मेरा एक रोम झड़ जाता है। यही मेरे उखड़े हुए कुछ रोमों का रहस्य भी है। असंख्य ब्रह्मा मर गए और मरेंगे। ऐसी दशा में मैं पुत्र, कलत्र या ग्रह लेकर क्या करूँगा? भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि, सर्व सुखद और दुर्लभ है। वह मोक्ष से भी बढ़कर है। ऐश्वर्य तो भक्ति के मार्ग में व्यवधान स्वरूप है तथा मिथ्या है। ऐसा कहकर लोमश जी आगे चले गए। बालक भी वहीं अंतर ध्यान हो गया। बेचारे इंद्र का तो अब होश ही ठंडा हो गया। उन्होंने देखा कि जिसकी इतनी दीर्घायु है वो तो एक घास की झोंपड़ी भी नहीं बनाता, केवल चटाई से ही काम चला लेता है। फिर मुझे कितने दिन रहना है जो इस घर के चक्कर में पड़ा हूँ। बस झट से उन्होंने विश्वकर्मा जी को एक लंबी रकम के साथ छुट्टी दे दी और स्वयं
अत्यंत विरक्त होकर किसी वन की स्थली की ओर चल पड़े। पीछे पीछे बृहस्पति जी भी गए और उन्हें समझा बुझाकर पुनः राजकार में नियुक्त कर दिया। इस कथा को सुनकर यही सीखना चाहिए कि इस संसार में प्रभु भक्ति के अलावा दूसरा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर हमें चलना चाहिए। सांसारिक जो भी चीजें सब एक मिथ्या है, स्वप्न स्वरूप है, जो कि एक दिन छूट जानी है। साथ में जाना है तो केवल भगवान की भक्ति, भजन और भगवान का स्मरण। तो सदैव संसार को छोड़कर भगवान के भजन में ही लीन रहना चाहिए। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायौ, लव निमेष मह मार गिरायौ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी।
दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहे आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं जाके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल,
चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।